तो कलर के हिसाब से या हम्म कलर मटेरियल के हिसाब से है। हम्म। तो उसका हर वेरिएशन का अलग अलग यूपीसी होगा, तो ये हमारी चाइल्ड लिस्टिंग कहलाएगी। लेकिन जब हम उसको बाइंड करेंगे थ्रू पेरेंट लिस्टिंग तो उसका एक अलग यूपीसी होगा। हाँ, यूपीसी अलग होता है। यूपीसी अलग, ठीक हर है। एसकेयू का अलग यूपीसी। तो यहाँ पे जो हम आइटम की डायमेंशन डालेंगे वो हमारे पैकेज की, यानी जब हम उसको पूरा शिपिंग के थ्रू एक सिंगल आइटम को बॉक्स करेंगे और उसके ऊपर जो आइटम लेबल लगा हुआ होगा उस पैकेज की डायमेंशन होगी, उसके अंदर जो हमारी प्रोडक्ट है नहीं उसकी नहीं, डायमेंशन हम पैकेज लोग की वहाँ पे डायमेंशन डालेंगे। होती है, पैकेज की डायमेंशन ठीक होती है। है। पैकेज के ठीक अंदर है। आप ठीक। बेशक आपने सुई डाली हो, अगर बॉक्स बड़ा है सही है। सो डायमेंशन उसी की आएगी। अच्छा, अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं, बाद में क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फ्लो को आप लोग फ्लो में चल रहे हैं, समझ जाएं, लग गए, यूपीसी कोड लग गए। अब क्या होगा, मैन्युफैक्चरर आपको कहता है कि प्यारे कस्टमर, वो इसी तरह बात करते हैं कि प्यारे कस्टमर, हमने आपकी ये चीज़ें बना दी हैं, आप चेक कर लें, वीडियो भेजते हैं, आप उस तसल्ली कर लेते हैं, ओके हो गया, डन। अब आप उसको कहते हैं भाई इसको किस कॉटन में पैक करोगे। वो कहता है यार कि मैं ना आपके 100 यूनिट्स पैक करूंगा। हाँ, 100 यूनिट्स पैक करूंगा एक बड़े कॉटन में। अब फर्ज कर लें हमारे पास कॉटन है हमारे यूनिट से 200 फर्ज करें। अब वो कहता है 100 एक में डालूंगा, 100 दूसरे में डालूंगा, इसको मैंने कर दिया पैक। अब पैक कर लिया, 2 कॉटन बन गए। अब हमने बनाया शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान बनता है जब आप जाते हैं ना जिसमें अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर, तो वहां से आपका शिपमेंट प्लान बनता है। ठीक है, टॉप पे लेफ्ट पे ऑप्शन आ रहा होता है शिपमेंट प्लान का, आप शिपमेंट प्लान बनाते हो। अच्छा, ये चीजें मैं इसलिए कहता हूँ ना, देखिए हर चीज मूव होती रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि इवन छोटे से छोटा आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ले लें, छोटे से छोटा, मैं दराज की एग्जांपल ही देता हूँ, वो भी आपको ना इंटरफेस जो है दराज का हर 2-3 महीने बाद अपडेट होता है। पहले शिपमेंट प्लान होगा लेफ्ट पे, फिर चला जाएगा राइट पे। ठीक है, तो वो मूव करते रहते हैं कस्टमर्स को इंगेज रखने के लिए, ताकि जो कंटिन्यूसली लोग काम कर रहे हैं वो बोर भी ना हो। लाइक आप गूगल देख लें, गूगल पे आप जाके होली लिखें और वो 3 पता नहीं ट्रायंगल्स आते हैं, उनको क्लिक करें तो आपकी स्क्रीन पे कलर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इन चीज़ों की उसको क्या ज़रूरत है गूगल को, लेकिन वो करता रहता है अपने जो है ना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को लोगों को इन्वॉल्व रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी तरह ये भी चीज़ें छोटी छोटी मूव होती रहती हैं, तो इससे परेशान नहीं होना होता कि अहमद भाई कह रहे थे लेफ्ट पर है, कल को आप जाएं वो लेफ्ट पर ना हो, मिड में हो, तो क्या अहमद भाई ने तो कहा था लेफ्ट पर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो शिपमेंट प्लान होता है। ठीक है, बस आप ये रखें कि वो टॉप लेफ्ट पर ही हो। होगा क्या, शिपमेंट प्लान आप बनाते हैं, शिपमेंट प्लान बेसिकली है क्या, शिपमेंट प्लान बेसिकली इजाजत है अमेजोन से कि क्योंकि लिस्टिंग के दौरान हमने उसको बताया था कि हमने एफबीए करना है। ठीक है, लिस्टिंग में पूछता है एफबीए करना है, एफबीए करना है, एफबीए करना है। अब होगा क्या, हम शिपमेंट प्लान के अंदर जाकर सबसे पहले वो कहता है सिलेक्ट करें कि आपने किस आइटम का, जितने फर्ज करें एक मेरा सेलर सेंटर है, उसके नीचे मैं 10 चीजें बेच रहा हूँ, पहले तो वो चीज बताता है कौन सी चीज का शिपमेंट प्लान बनाना है, आइसक्रीम स्कूप का बनाना है, बॉटल का बनाना है, ग्लव्स का बनाना है, किसका बनाना है। अब मैं कहता हूँ जी ग्लव्स का बनाना है, फर्ज कर लें ग्लव्स की मेरी डमी लिस्टिंग हुई है। डमी लिस्टिंग, अब पता चल रहा है डमी लिस्टिंग क्यों होती है। डमी लिस्टिंग होगी तो शिपमेंट प्लान बनेगा, एक तो हमारा टाइम बचाता है, दूसरा डमी लिस्टिंग ओके हुई होती है तो शिपमेंट प्लान बनता है। वहां पे हमारा आ गया ग्लव्स, हमने कर दिया जनाब इसका हमने बनाना है, वहां पे हमने फॉर्म शॉर्म होता है छोटा सा, वो फिल करना होता है कि कितने बॉक्स आ रहे हैं। हम कहते हैं एक बड़ा 2 बड़े बॉक्स आ रहे हैं, फिर वो कहता है एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं, हम कहते हैं 100 हैं, तो ऑटोमेटिकली बता देता है 200 यूनिट है। वहां से भी हम यूपीसी कोड, फिर हम वो जो यूपीसी कोड हमने दिया था ना जो वहां पर था, वो बार कोड की शक्ल में हम वहां से भी जनरेट कर सकते हैं। ये शिपमेंट प्लान होता है। लेकिन होता क्या है, जब वो हमें इजाजत दे देता है, मैं कहूँ यार मैंने 10,000 यूनिट भेजी, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं नया हूं तो मुझे 1000 से ज्यादा अलाउ नहीं करता। तो होगा क्या कि हमने 1000, हमने चले 200 सेलेक्ट कर दिया, उसने मुझे ओके कर दिया। ओके करने के बाद ना वो मुझे पीडीएफ के ऊपर एक और चीज देता है। वो चीज गौर से सुनिएगा, आप लोगों को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए गौर से सुनिएगा। देखिए, अगर हमने यूपीसी कोड लगाया, यूपीसी कोड बॉक्स के अंदर चला गया, बॉक्स पूरा बंद हो गया, फ्राइट फॉरवर्डर ने उठाया लेकर जा रहा है,
मुझे बताएं अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा, अमेजोन को डब्बा देख के क्या समझ लगेगी, श्रीलंका से आया है, कराची से आया है, किधर से आया है, किस कंपनी का है, किसने भेजा है, अंदर क्या है, क्या पता चलेगा अनलेस के अमेजोन उसको चीर के खोले ना। अब अमेजोन के पास इतना टाइम थोड़ी है। सर एसन, सर वो हाँ जो एसन, उससे तो हाँ, नहीं वो होता, नहीं 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 नहीं, ऐसे एसन ऐसे, नंबर। हाँ ऐसे पहले नंबर नहीं बॉक्स देगा। लेबल को पढ़ेगा, बड़े हाँ बॉक्स पे जो बॉक्स लेबल लगा होगा उसको पढ़ेगा, फिर खोलेगा, फिर वो छोटे जो पैकेज होंगे उसके ऊपर आइटम लेबल लगा होगा। ऐसे ही है, मैं आपको समझाता हूँ ये बेसिकली क्या है। देखिए वो चीजें शीरे का उस, अच्छा एक और बात बताता हूँ, लोगों के जहनों में गलत फहमी होती है। वो ये समझते हैं कि हमारा फ्राइट फॉरवर्ड हमें जो, अच्छा शिपमेंट प्लान के अंदर एक और बात मैं आपको बताता हूँ। अभी तक आपने अपने मैन्युफैक्चरर को क्या क्या दिया है, क्या दिया है, एक यूपीसी कोड दिया है ना जो आपने ले। अब मुझे बताएं कि फ्राइट फॉरवर्डर को ख्वाब तो नहीं आएगा ना मैंने इंग्लैंड में किस शहर में लेकर जाना है, उसको तो नहीं पता चलेगा मैंने किस गली में लेकर जाना है, इसको छोड़ना किधर है। तो उसका एड्रेस आप उसको बताएंगे, आप बताएंगे ना मैन्युफैक्चरर को यहाँ छोड़ कर आना। अब वहां छोड़ कर आने के लिए आपको कौन बताएगा भाई कि यहाँ छोड़ना है, आपको बताएगा अमेजोन शिपमेंट प्लान। ठीक है, जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हो तो अमेजोन आपको एक बड़ा लेबल पीडीएफ पे देता है। अब उस लेबल के अंदर क्या होता है, उसको कहते हैं समथिंग लाइक FNKUS समथिंग लाइक इस तरह। ठीक है, मुझे टर्म्स हमेशा भूल जाती है। ठीक है, खैर वो आपको लेबल दे देता है, उसको हम ये कहते हैं, उस लेबल के ऊपर लिखा होता है ये फलां स्टोर की प्रोडक्ट है, फलां शॉप की प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर आपका जो है ना वो जो ये जो कह लें कि नंबर होता है FANKS का जो नंबर है वो लिखा होता है, और उसके ऊपर आपकी क्वांटिटी वगैरह वो सारी चीजें लिखी होती हैं, और वो भी लिखा होता है जो एड्रेस होता है, जो उनका एड्रेस होता है जहाँ पहुंचना होता है वो भी लिखा होता है। वो सारी चीजें आपको उसके ऊपर दे देता है। आप 2 दफा उसे प्रिंट कराएं, दोनों के ऊपर पेस्ट करें, और चल जब ये SKU होता है तो इसीलिए SKU का डिफरेंट निकलता है, क्योंकि जब आप वेरिएशन करते हैं तो हर वेरिएशन का फिर FANKS जो है ना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए ना फलां वेरिएशन क्या फलां वेरिएशन, उसके अगेंस्ट उन्होंने नंबर रखा होता है पीछे, कह लें रोल नंबर रखा होता है, यही मैं बता रहा हूँ ना, नंबर लिखा होता है उसके ऊपर। पेस्ट कर दिया, आपके मैन्युफैक्चरर ने उठाया वहां पर ले गया, अब वहां पहुंचा, ठीक है वहां पहुंच गया, उन्होंने देखा अच्छा नंबर ये है, उन्होंने नंबर अपने डाटा में डाला। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैं बताता लोगों को गलत फहमी होती है वो ये होती है कि हमें एड्रेस अमेजोन वेयर हाउस का मिलता है। वेयर हाउस का एड्रेस नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एड्रेस होता है। इट्स नॉट अ वेयर हाउस एड्रेस। लोग ये समझते हैं वेयर हाउस वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उनका, उधर इतना टाइम नहीं है कि आपके बॉक्सेस खोल के देखते रहें, फिर पैक करें, फिर वेयर हाउस में लेकर जाएं, नहीं है टाइम भाई। तो वो क्या करते हैं, वो डब्बे आपके पहुंच गए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचे, जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर पहुंचे, ठीक है, यहाँ पर आपको आपका फ्राइट फॉरवर्डर आपको ओके करता है कि भाई हमने पहुंचा दिया है। यहाँ पर जो आपकी डमी लिस्टिंग आ रही होती है डीएक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट नहीं हुई होती, वहां पर लिखा आ जाता है अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस लिखाना शुरू हो जाता है आपके अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर। ठीक है, अंडर प्रोसेस लिखा आएगा, या 2-3 और वर्ड्स हैं वो लिखाएंगे, मतलब उनका यही है कि पहुंच गया अंडर प्रोसेस। अब ये वो क्या करते हैं, 2 बॉक्सेस उन्होंने उठा लिए, हमारे ले लिए। अब एक उन्होंने, अब ये यहाँ से सुनिएगा, ये यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत कम लोगों को पता है, और लोगों को सही से समझ नहीं लगती। यहाँ से होता यह है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं हमने 200 यूनिट भेजे थे। मेरे पास केस है, अहमद भाई 100 यूनिट लाइव हो गया, 100 लाइव नहीं हुआ, 4 घंटे गुजर गए, हमें ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि 100 यूनिट उन्होंने ओके कर दिया, 100 नहीं किया। तो होता ये है कि अब आपके 200 यूनिट है, एक यूनिट, एक डब्बा उन्होंने उठाकर भेजना है बर्मिंगम वाले वेयर हाउस में, एक उठाकर भेजना है मैनचेस्टर वाले। तो डेफिनेटली बर्मिंगम वाले में हो सकता है आधे घंटे में पहुंच जाए, मैनचेस्टर वाले में हो सकता है 3 घंटे में पहुंचे, इससे ज्यादा वो टाइम नहीं लेते। वो ऑल ओवर इंग्लैंड जो है ना यूं चुटकियों में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, क्योंकि वो पहले भी देख रहे होते हैं कि कहाँ पर हम मंगवाएं, ताकि जहां जहां हमने भिजवाने हैं वहां पर आसानी से पहुंच जाए, और वो अपने टाइम को बड़ा मैनेज कर रहे होते हैं। तो 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाता है। अब स्नैरियो क्या है, मैंने आपको बताया, जैसे ही वो बर्मिंगम वाले वेयर हाउस में आपके 100 यूनिट पहुंचे,
उन्होंने आपका बॉक्स खोला, बार कोड स्कैन हुए, ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट होगी और ऊपर लिखा आ रहा है कि स्टॉक के अंदर कितने यूनिट्स हैं, 100। अभी आपने भेजे कितने हुए थे, 200। अभी लाइव कितने, 100। इसी तरह जब कुछ देर के बाद मैनचेस्टर वाले खोल कर रखेंगे तो वहां पर 200 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारा होल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अमेजोन की लिस्टिंग और ये शिपमेंट प्लान वर्क कर रहा होता है। ठीक है, सो इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक दफ़ा अपने हाथ से चीज़ गुजार लेंगे तो आपको फिर ये चीज़ें बहुत आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है अहमद भाई, जी जी। ये इंडिविजुअल और केस पैकिंग जो इसमें होती है शिपिंग के अंदर, ये इसमें से कौन सी बेटर होती है वेरिएशंस के हिसाब से और नॉन वेरिएशंस के हिसाब से? ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ना। हम इसकी पैकिंग के लिए जो सबसे आसान हल होता है ना, वो सोर्सिंग के दौरान हम करते हैं जब हम कंपटीटर की देखते हैं। तो हमें आप अपने जब मैन्युफैक्चर से बनवा रहे होते हो तो आप उससे रिकमेंडेशन ले लेते हो, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट किस साइज की है, ब्रेकेबल तो नहीं है ब्रेकेबल, उसका मटेरियल कैसा है। तो उसके अंदर भी अक्सर एक पैकिंग हुई होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप की चेन फर्ज करने दे रहे हैं तो की चेन डायरेक्ट डब्बे के अंदर नहीं होता, उसके नीचे प्लास्टिक का एक कैप सा बना होता है जिसके अंदर वो फिक्स हुआ होता है। तो इसी तरह ये चीजें जो होती है ना, ये मैटर कर रही होती हैं, तो हम कंपटीटर का सैंपल इसीलिए मंगवाते हैं ताकि उसकी पैकिंग भी देख सकें। तो उसकी पैकिंग, फिर उसकी पैकिंग में अगर फ्लॉ नजर आए तो फिर हम मैन्युफैक्चरर को कहते हैं फ्लॉ दूर कर दो भाई, इस तरीके से कर तो लो। इसमें सर जब हम आगे कंटिन्यू शिपिंग करते हैं तो उसमें वो एक ऑप्शन भी देता है हु प्रेप, तो उसमें उसने डिफरेंट प्रेप, डाला हुआ होता है। हाँ प्रेप, या एक चीज रहेगी आपने, अच्छा प्रेप जो है ना, ये आपने जो है ना हमेशा जब आप शिपमेंट प्लान बना रहे होते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको प्रेप चाहिए। वो प्रेप आपने करना होता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए। वो प्रेप बेसिकली होता है, अमेजोन इस चीज की फैसिलिटी हमें देता है कि जब आपका जो है वो स्टॉक यहाँ पहुंच जाए तो अगर आपने कोई लोगो वगैरह लगाना है इसके ऊपर तो हम लगा कर दे सकते हैं। वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अमेजोन की एक सर्विस है, ठीक है। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम जो कुछ लेना देना है वो हम मैन्युफैक्चर से करवा कर भेजते हैं। इतनी खप तो नहीं उठाते ना, यहाँ से भी पहले उसके साथ दिमाग को खपाई करें फिर उधर अलादा करें। उसकी तो भी इससे कॉस्ट लेगा फिर? हाँ अमेजोन उसकी कॉस्ट लेता है, हम उसको कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, हमने जो कर दिया ठीक। बस वो आप बेचते हैं आगे, भेज दें। तो ये सारा होल और सिनेरियो होता है। जी जी सर एक क्वेश्चन एक और है, पूछ लूँ? जी 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 जी। सर जो ट्रैकिंग नंबर हमें मिलता है एंड में, जब जी जी हमारी इन्वेंट्री वगैरह आती है, ट्रैकिंग नंबर जो मिलता है, जो हमें जैसा 10 बॉक्स है, 10 के ट्रैकिंग नंबर अलग अलग आते हैं, हम्म। तो शिपिंग कंफर्म होने के बाद होता है ये सब? हाँ जाहिर ये बात है कौन जब, प्रोवाइड करता है हमें? देखें एक तो ट्रैकिंग नंबर वो होता है जो आपको फ्राइट फॉरवर्डर प्रोवाइड करता है, एक वो ट्रैकिंग नंबर होता है। वो ट्रैकिंग नंबर भी ठीक है। होता है, लिंक भी होता है, वो आपको बताता रहता है कि आपकी इन्वेंट्री कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, वो ट्रैकिंग नंबर आपका फ्राइट फॉरवर्डर आपको दे रहा होता है। ठीक है, ठीक जिसने है। ले कर जाना है। एक दफा अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गया, आपकी सरदर्दी खत्म होगी, आगे अमेजोन जाने उसका काम जाने। और वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो ये इस तरह की चीजें बिल्कुल भी मिसमैनेज नहीं करते। ठीक है सर, सवाल ही थैंक यू। पैदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो कर लें, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने हमें बताया था कि हम मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, हम जब हमने उनके साथ करना है ना, सोर्सिंग करनी है, हमने जो किसी भी जो मीन ट्रेड वाला है जिससे हमने लेना है, आपने हमें कल बोला था कि हमने मैं एक आपको दूंगा, एक शीट दूंगा, आपने वो सेंड करनी है। हाँ वो मैंने सेंड की थी ना ग्रुप के अंदर। मेरे पास हाँ में भी मैंने वो वो डॉक्स में जाकर देखे, मैंने भेजा था, सैंपल थे वो, किस तरीके से बात करनी है। मतलब वो सिंपल थे सारे कि पहला मैसेज क्या होना चाहिए, दूसरा क्या क्या होना आप चाहिए। मुझे क्या मुझे दोबारा सेंड कर सकते हैं? मैं चेक कर लेता हूँ, फिर डॉक्स में से निकलता है तो मैं कर देता हूँ, या किसी और भाई को यार अगर मिले ना तो काइंडली ग्रुप पे सेंड कर देंगे। डॉक्स में जी वैसे पड़ा होगा, मैं भी चेक कर लूंगा। जी, ठीक हो गया। और हमने जो हंटिंग में जब हमने 3-4 के अगर रिव्यू ज्यादा हैं, हम्म 3-4 के, हम्म। प्रोडक्ट अच्छी है, उसका हर चीज रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है और उसका हाँ हाँ मीन के हाँ प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा आ रहा है, हाँ तो हाँ। क्या वो कर सकते हैं?
रिव्यूज इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ब्लीडिंग सह सकते हैं, कर लें। मैंने उस दिन भी बताया था ना कि प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं, है हमें तो जरूर करें, हमें पैसों की सारी हमें बात है। टॉप 10 में नहीं चाहिए, हमें टॉप 10 में नहीं चाहिए, लेकिन हमें वो नॉर्मल मुनाफा मीन दे रहे हैं, अगर हमें हमें हम कंपटीशन टॉप 10 के साथ करते हैं मान भी। अगर आपने टॉप 10 में नहीं compete करना है ना, तो कोई भी प्रोडक्ट जाकर लॉन्च करें, देखें वो कोई उसमें भी भी, यानी कहीं कि पे। हमने अगर compete नहीं करना, मैं वही पूछ रहा हूँ कि हमने हाँ, compete नहीं करना, हमने वैसे अगर लॉन्च करनी है हाँ, मीन उससे कर सकते हैं। हमारा डेफिनेटली वो जो फिर कहते तो। हैं ना कि हम हाँ, फिर तो स्टैट्स देखने एज ए की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी, हमें हमें एज ए पाकिस्तानी हमें ऐसा है ना कि हमने सिर्फ, हमें ये है कि हमें कोई 5% आ रहा है, कभी मीन के प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट हाँ, जनरेट हो रहा है, थोड़ा हाँ, बहुत ही हो रहा है, compete नहीं करना चाहते हम किसी के साथ भी। हाँ, हाँ, मैं यही कह हमारा रहा जितने हूँ। पैसे हाँ, लगे उतने वापस आ रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं, यानी कि जाहिर बात है, वो तो देखें, ये तो आप पे, आपके इन्वेस्टर पे, आप खुद इन्वेस्टर हैं, आप पे डिपेंड करता है ना कि आपके जहन के अंदर क्या चीज़ है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि आप 20 लाख लगाएं, 2 लाख रुपया पर मंथ कम से कम मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कारोबार है जो इतना बेहतरीन काम हो और आपको पैसे भी इतने जनरेट करके दे रहा हो इतने कम अमाउंट के अंदर, तो उन्हें 2 लाख कम लगता है। ठीक है। सो अपनी अपनी बात है ना। कोई ब्रेक इवन पर भी करना चाहते हैं, मेरे पास ऐसे भी हैं जो ब्रेक इवन पे करना चाहते हैं कि बस सीख जाएं। सो लेकिन ये है कि डेफिनेटली इंसान जो है उसे कंपटीशन के अंदर आना तो चाहिए, मेरा अपना मानना है। ठीक है। इस तरह तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा कर दें। अहमद भाई, तो अभी हम लिस्टिंग की जो प्रैक्टिस करें वो क्या, जो हमने प्रोडक्ट हंड की हुई है उनमें से खुद ही कंपेटिटर चूज करके लिस्टिंग बनाना शुरू कर दें, हाँ, इस उसमें तरीके से कर सकते हैं? देखें, हाँ, कंपटीटर तो चूज करने की जरूरत ही नहीं है, टॉप 10 से लिस्टिंग वैसे ही बनती है। मतलब, हाँ, टॉप हाँ 10 मतलब निकालें। वैसे ही। हाँ, हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है। प्रैक्टिस जो है ना वो। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सेहत का ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस। अच्छा अहमद भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम मतलब कि ये लिस्टिंग करेंगे तो टॉप 10 में से किसी को, मतलब हर टॉप 10 में से जो हमने वो चूज करना है, या जो टॉप 50 जैसे आते हैं ना, जीएस में रिजल्ट टॉप 50 का आता टॉप है, तो 10, उनमें से भी चूज, सिर्फ टॉप टॉप 10 10, में से करना है? सिर्फ टॉप 10। हमारा मतलब मुकाबले ये ही टॉप 10 के साथ होता है बस। ठीक, आप ये समझा मतलब करें एक 11वें नंबर पे कोई है ही नहीं, बस 10 ही। सही हो गया। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन था कि जब हम कोई हंट करते हैं तो मतलब कि अगर हमें वहाँ पे रिव्यूज जो मिलते हैं, मतलब जितने मिनिमम रिव्यूज होंगे उतना हमारे लिए फायदा है कि हमें, क्योंकि रिव्यूज शुरू में चाहिए होते हैं हमारी प्रोडक्ट को, इसलिए ऐसे ही है, हमें फिर, हाँ मतलब ऐसे ही, जितने भी रिव्यू कम होंगे, अगर ज्यादा, ऐसे ही, मतलब अगर ज्यादा रिव्यू होंगे तो बड़ा जो इन्वेस्टर है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही तो है, अगर ऐसे ही। आप कहते हैं ना कि, आप कहते हैं कि अगर एक ये जो प्रोडक्ट है छोटे इन्वेस्टर इन्वेस्टर के लिए सही है और ये वाली बड़े बड़े के लिए सही है, तो मतलब कि हमें अगर एक प्रोडक्ट मिल गया तो हम कैसे ये करेंगे कि ये इतने में जो है ये छोटे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए है और ये वाली जो प्रोडक्ट ये बड़े इन्वेस्टर के लिए, ये कैसे हम करेंगे कि ये हमें पता आपका, चले कि एक तो ये मैं तो एक्सपीरियंस से बता रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो जो उसकी प्राइस होती है उसके ऊपर फोकस किया करें वो कितनी है। मैं आपको नॉर्मली एक आइडिया दे देता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 पाउंड है ना, 10 पाउंड 11 पाउंड की वो बिक रही है, सेलिंग प्राइस 10-11 पाउंड है, और इन्वेंट्री आपने भेजनी है 1000 यूनिट की, इससे नीचे मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती। तो अगर 1000 यूनिट की आपने इन्वेंट्री भेजनी है तो 9 लाख रुपया तो इन्वेंट्री में लग जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा लें, बाकी 3 लाख के अंदर आपने अकाउंट भी उसका क्रिएट करना है, पीपीसी भी चलानी है। सो जैसे अगर वो अब 10-11 पाउंड से भी ऊपर किया है तो पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो 13-14 पाउंड है तो उसका मतलब है इन्वेंट्री उसकी 11-12 लाख में तैयार होगी। तो अच्छा, तो मुझे मतलब कि मिनिमम जो अगर यूज हम करते हैं कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो मिनिमम जो इन्वेस्टर है, मिनिमम मतलब सबसे जो आपको लगता है कम, वो उसकी कितनी हो सकती है कम कि वो से कम कितने तक, 12 लाख, कम से कम 12 लाख हो गया? हाँ। मैं 12.25 लाख में एक हमारी लॉन्च अभी चलेगी जो मैं दिसंबर में, 12.25 लाख है उनका बजट। तो वो लड़के ही हैं ना अपनी टीम के, तो वो बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने मुझे बहुत कहा अहमद भाई यूनिट 500 कर ले। तो मैं यूनिट 500 पे तैयार ही नहीं होता। बासित भाई देखें, आपने बनाई भेजी, 500 यूनिट क्या है, अगर आपकी प्रोडक्ट चल गई तो आपने देखा होगा महीने महीने में भी 500 यूनिट बिक रहे हैं। ठीक
ठीक है। तो अगर आपकी जी प्रोडक्ट चल जाती है तो आपका तो खाली मैन्युफैक्चर बनाने के और भेजने के 40 दिन लेता है। तो कम से कम इतनी इन्वेंट्री तो भेजें कि सुकून से चीज को बेच सकें, इतनी अफरा तफरी ना हो कि वहाँ गहमा गहमी पड़ी हो। तो 1000 यूनिट तो आपने भेजने ही भेजने होते हैं। तो 1000 यूनिट पे फिर आप अंदाजा लगा लें कि कम से कम 12 12.5 लाख होना चाहिए कम से कम। डॉलर देखें ना किधर चला गया। मिनिमम और मैक्सिमम 1000 यूनिट्स जो है वो मैक्सिमम लाजमी तो है जितनी मर्जी हो जी, 1 करोड़ हो, लाजमी। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, मिनिमम 12.5 लाख मिनिमम। ये यूके के लिए है, यूएसए के लिए 15 लाख तक टच करती है। चलें सही हो गया, शुक्रिया। अच्छा सर जी, जो इनकी जो टाइटल है और लिस्टिंग है उनका वापस में पॉसिबलेशन है ताकि इनको टॉप 10 में आने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। समझ नहीं लगी क्या कह रहे हैं हमारे में। सर जी, इनका जो है ना टाइटल और जो लिस्टिंग है, हाँ ठीक है, किसी प्रोडक्ट को टॉप 10 में लाने के लिए अगर तो उसकी लिस्टिंग ठीक होगी, अच्छी होगी, मीन के गुड होगी, वेल एंड गुड होगी, तभी वो प्रोडक्ट आएगी ना। उसमें भी यानी कि जैसे गिव अवेज करते हैं, इसका भी आपस में रिलेशन है। डेफिनेटली। देखें, वो एक प्रोडक्ट को 10 में लेकर जाने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स पुश कर रहे होते हैं। प्रॉक्सी जी जी मार्केटिंग उनमें से एक फैक्टर है जो हम रिव्यूज गेन कर, पीपीसी चलाना दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। जो आपने लिस्टिंग के अंदर वर्ड यूज किए हुए हैं उनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है, ताकि कंटिन्यूसली जब लोग उसको सर्च करें तो उसका ऐड आता रहे आता रहे आता रहे। जब वो आता रहेगा वो पहले तीसरे पेज पर होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे पर आएगा, ऑटोमेटिकली पहले पर आएगा। सेल निकले ना निकले वो टॉप 10 में आ रहा है, जैसे ही वो विजिबल होगा लोगों के सामने उसकी सेल आना शुरू हो जाएगी। सही हो गया सर। ये सारा जो है ना होल सिनेरियो है। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने प्रीवियस क्लास में कहा था कि आप हंटिंग टेक्निक कोई मजीद भी बताएंगे, वो आपने नहीं बताई थी। मैंने बताई थी इससे प्रीवियस से शायद पिछली थी। उसमें मैंने कहा था कि आप जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, मैन्युफैक्चरर्स को जाके मैसेज करें कि आपके पास जो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाकर आपको दे दें। तो वो अपनी इन्वेंट्री की पीडीएफ, मतलब अगर आप उससे आइस क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पास सिर्फ आइस क्यूब नहीं होते, उसके पास किचन आइटम्स की ढेर एक लिस्ट होती है, और वो सारी लिस्ट मार्केट में चलने वाली होती है, क्योंकि जो चीज़ चल नहीं रही वो चाइनीज अपने पास रखते ही नहीं। देखे ना, जो चीज़ बिक नहीं रही उसका सांचा बनाने की क्या जरूरत है, रखने की क्या जरूरत है, चाइनीज के पास इतना टाइम नहीं है। तो इवन पूरी दुनिया में नहीं है टाइम लोगों के पास। तो जो चीज़ चल रही होती है वही होती है उनके पास। दूसरी आपको एक टेक्निक और भी बताऊंगा, वो बाद में, बात की बात है। एक टेक्निक और है, वो बात की बात है, वो बताऊंगा। अच्छा सर जी, आप हमें एक दफा जो लिस्टिंग आपने अपलोड करते हैं, क्या आप हमें सिखाएंगे, एक दफा दिखाएंगे? वो दिखाने के लिए मैंने आपको बताया ना कि उसके लिए सेलर सेंटर लाइव चाहिए। लाइव में तो नहीं दिखा वो सकता हूँ, लेकिन उस लाइव सेलर सेंटर के अंदर जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स लोगों की ऐड होती है, वो प्रोडक्ट्स यहाँ विजिबल होंगी, इसलिए नहीं दिखाई जा सकती। अच्छा, हाँ मैं आपको और इंडियन, वीडियो बना के यानी कि अपलोड कर। हाँ मैंने कहा हुआ है, एक दोस्त है उनको कहा हुआ है कि कोई वीडियो ऐसी 1 2 बनाकर भेजें मुझे जिससे थोड़ा सा हो, लेकिन वो काफी मुश्किल हो जाता है ना, वो हर स्टेज के ऊपर आपको हर फॉर्म के ऊपर नजर आ रहा होता है। तो लेकिन कोशिश है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखा दें एट द एंड, जो है ना आपको उससे हेल्प मिल जाए काफी। ठीक है। सही हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ सर मेरे पास एक ये सेलर सेंटर अकाउंट हमने पाकिस्तानी उसकी भी बनाई हुई है, लेकिन वो ठीक है, वेरिफिकेशन सब कुछ उसकी हो चुकी है। अगर मैं उसकी पासवर्ड आपको दे दूं सर और ईमेल नहीं, वगैरह आप ऑन करें फिर? आप मुझे पासवर्ड ना देना, आप उसको खुद करें। मैं आपको क्योंकि वो आपके क्रेडेंशियल हैं, आपको उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप करें। मेरे पास सेलर सेंटर किसी के पास पड़ा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई वीडियो बनवा। आप उसको ना देखें, आपका नाम क्या है? हाँ शिजाद भाई, आप ना उसको जब ओपन करें ना तो ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है, लेफ्ट टॉप सर लेफ्ट में वो, चेक करें। हाँ जी वो, सर वो उस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी उस पे भी काम कर रहा हूँ। हाँ आप उस पर प्रैक्टिस करें, और वो जब लिस्टिंग स्टार्ट होती है ना, वो मतलब आप देखें फॉर्म फिल करना सीखें, कैसे फिल होते हैं, यूपीसी कोड क्या है, उसमें पैसे थोड़ी लगते हैं, कुछ भी नहीं होता, ज्यादा गलत होगा तो क्रॉस कर देंगे। यस तो सर। ठीक है।
तो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर कैसे बनता है अकाउंट और पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप सब लोग ट्राई करेंगे, जिनका बन गया उनकी बहुत अच्छी बात है, नहीं बन सका तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हमारा दोस्त वगैरह यूके में होगा, हम उसकी एड्रेस पे सब कुछ बना रहे तो फिर तो कोई इशू नहीं। कौन यूएसए में? मतलब अगर यूके में हमारा एक बंदा हो, दोस्त हो या भाई, हाँ उसकी एड्रेस पे सब कुछ बना रहे हम हाँ, ये तो अकाउंट। सबसे अच्छी बात होती है, ये सबसे अच्छी बात होती है। कोई ऐसा ब्लड, देखे मेरा मानना ये होता है कि उस बंदे के नाम पर बनाए ना, जो बंदा आपका खून का रिश्तेदार हो, या तो बहुत जिसको आपको अंधा यकीन हो। क्योंकि ना कल को खुदा ना ख्वास्ता वो आपसे 2 साल बाद कहता है मैंने नहीं काम करना तुम्हारे साथ, या मेरा काम ना, मेरा 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 एड्रेस ना यूज करो, तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाता है चली चलाई चीज को पीछे से चेंज कराना। LLC जो होती है ना, वो कंपनी होती है जो रजिस्टर हुई होती है यूके गवर्नमेंट के साथ, वो उसका अमेजोन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो एड्रेस चेंज करवाना पड़ जाता है, फिर यूके गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, लॉयर करवाना पड़ता है, रीजन देनी पड़ती है क्यों एड्रेस चेंज करा रहे हो। वहां से एड्रेस बदलता है, फिर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट, बैंक फिर आपसे वेरिफिकेशन मांगता है भाई क्यों चेंज कराना। आप उनको ये तो नहीं कह सकते पहले मेरे दोस्त का था अब वो नहीं दे रहा, ये तो नहीं उनको कहेंगे ना, तो वो फिर वहां पे केस लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर एतबारी बंदा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परचेज कर लें, कोई यार इतना महंगा है ही नहीं, अच्छी अच्छी साइट से आपको जो है ना 40-50 हज़ार रुपये में मिल जाता है। तो हम सर तो अगर उसका, हम परचेज करें तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं नहीं, जब आप परचेज करते हैं तो कोई इशू नहीं होता, इवन आपका और उनका एक एग्रीमेंट होता है, पूरे 1 साल की ये फीस होती है, 1 साल तक जो भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उस एड्रेस पे आता है वो PDF में कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं। ठीक है, सही हो तो गया सर जी। प्रोडक्ट अगर हमने लॉन्च करनी है, 4-5 बंदे, जैसे हम आपने टीम बनाई, आप कैसे लॉन्च कर रहे हैं? 4-5 बंदे या आप अकेला बंदा लॉन्च कर रहा है? नहीं वो तो तकरीबन लड़के हैं, 8 लड़के हैं। 8 लड़के, 8 लड़कों ने बजट लड़के, बनाया, यानी कि 12 लाख, हाँ 12.25 लाख का। 12.25 तो लाख इस का। तरह लॉन्च कर रहे हैं ना? हाँ, उनमें से 2-3 मेरी टीम के भी लड़के थे। उस लॉन्च के अंदर मैंने खुद भी 1.25 लाख रुपए डाले, सिर्फ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। अच्छा हालांकि अच्छा, आपने खुद हाँ, भी इन्वेस्ट कर रहे खुद हैं भी यानी कि इन्वेस्ट उसमें? किया है ताकि जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े कि अहमद भाई खुद भी साथ है, वरना ऐसा हो जाता है ना कि बंदा करवा के खुद पीछे से हट जाता है। सो अच्छा इसलिए सर, मैंने ना, जी जी, हाँ जी जी बोलिए सर। तो उसमें यह है कि वो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है वो। आप लोग तो फिर माशाल्लाह बहुत चीजें सीखते हैं ना, वो बिल्कुल ही वो उनको कुछ नहीं पता। तो लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस एक लॉन्च के बाद वो बहुत कुछ सीख जाएंगे। मतलब वो शायद आप लोगों में से जो बंदा एक्सपीरियंस नहीं हासिल करेगा वो उससे आगे निकल जाएगा। पहली बात है उनके हाथों में एक चीज लॉन्च हुई हो। सही सर जी। ठीक। मैंने ना आज सर जी एक प्रोडक्ट देखी जिसका मीन के सीजनल, उसमें आ सीजनल रहा था, लेकिन हाँ जिसका जो ग्राफ था ना वो हाँ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन मीन के जैसे लाइक जनवरी आ गया, उसमें बहुत ज्यादा हो जाता, ऊपर चला जाता था ग्राफ, हाँ लेकिन उसका ग्राफ नीचे नहीं जा रहा था हाँ उसको, लेकिन आ वायरल पे ये रहा था कि सीजनल है। हाँ, वो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक सीजन में ही सेल होती होगी ज्यादा, बाकी भी लेकिन सेल होती हाँ, होगी लेकिन ज्यादा हाँ उसमें सेल होती है, लेकिन बाकी वो सारा सेल हो रही है पूरा हाँ साल ही। वो बहुत अच्छा तरीके, उसका स्टैट्स भी सब कुछ, रेवेन्यू भी अच्छा है, उसका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी अच्छा आ रहा है हम्म, पर यूनिट। लेकिन जो हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम है सेम लाइक उसको मैंने देखा था जनवरी में बहुत ज्यादा सेल हो रही है, हम्म। तो उसको भी बंदा कर सकता है ना उसके उसका फिर हाँ फर्दर एनालिसिस कर सकता है वो, किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के ना इसका फर्दर एनालिसिस किया जाए, ऐसा क्यों जनवरी में, हम्म, ऐसा कौन सा इवेंट है उस स्पेसिफिक रीजन में जिस पे ये ऊपर जा रही है। ठीक है, सही हो गया। अस्सलाम भाई वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने यूएसए के अंदर ना एक ऐसी प्रोडक्ट सर्च की है जिसके टॉप 10 सेलर्स में ना जो उसकी लिस्टिंग आ रही है वो मतलब 2000 वैसे तो जो नीचे आई थिंक सो 12 या इस पे था
वो 2016 की भी थी, लेकिन जो थी मोस्टली लॉन्चेस ना इस पे हुई थी, और वो सारे मतलब गूगल ट्रेंड भी उसका ठीक था, सब कुछ ठीक था। सिर्फ उसकी जो लिस्टिंग थी वो 2021 और 20 के दरमियान इस तरह थी, वो लाइक आ रही थी, तो वो है। बाकी सारी उसकी स्टैट्स वगैरह ठीक थे। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल जवाब दिया था कुछ टाइम पहले कि मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अहमद भाई सिर्फ लिस्टिंग नहीं है, सिर्फ लिस्टिंग नहीं का ऐसा है कि खाना बहुत मजेदार है, सिर्फ थोड़ा सा जहर मिला। सो लिस्टिंग न्यू इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि देखें, मेरी बात समझें कि जिन लोगों की लिस्टिंग ही न्यू है ऑटोमेटिकली उनके रिव्यूज कम होंगे। रिव्यूज क्यों कम होंगे? अभी उनकी लिस्टिंग जो न्यू है। अच्छा, फिर वो टॉप 10 के अंदर सर उनके रिव्यूज भी अच्छे थे, प्लस उसका नहीं, ये रिव्यूज था, अच्छे से क्या मुराद है, ज्यादा सॉरी थे। रिव्यूज सॉरी कम थे, सॉरी हाँ, तो वो रिव्यूज ये कह उसके रहा कम हूँ। थे। हाँ, और जो था ना मेरे ख्याल में 12 या 13 पे जो था वो 2016 या इस तरह की थी, उनकी लॉन्च थी, वो मैं कह रहा हूँ यार, लेकिन 10 से नीचे, मोस्टली हाँ 10 से नीचे हम हाँ देखते ही नहीं है। 11वां हमारे लिए है ही नहीं, 11वें को काटा सही। मार दिया गया। तो हम टॉप 10 की बात करेंगे, इनेबलर्स टॉप 15 की बात करता है, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए ये है कि 15 में नहीं आना, हमेशा 10 की तरफ ही रहना। मैं आपको समझाता हूँ, देखें जो लिस्टिंग न्यू है डेफिनेटली उसके रिव्यूज कम होंगे ना, क्योंकि वो अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी तो मार्केट में 2021 में तो उनकी लॉन्चेस हैं, तो रिव्यूज ऑटोमेटिकली कम होंगे। फिर अगर आप ये कहेंगी कि उनका रेवेन्यू अच्छा जा रहा है, रेवेन्यू तो अच्छा जाएगा, प्रॉक्सी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, पीपीसी पर भी पैसे लगा रहे हैं, फ्री फ्री भी शायद कुछ गिव अवेज कर रहे हैं। सर उसकी सेल भी काफी अच्छी थी। मैं यही कह रहा हूँ ना, सेल्स अच्छी होगी ना, क्योंकि देखें आपकी पीपीसी के ऊपर जब चीज बिकती है तो सेल्स तो ऊपर जाती है। जब आपकी प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर आप किसी से रिव्यू खरीदते हो तो सेल तो जनरेट होती है ना, सेल तो जनरेट होती है। फिर आप किसी को फ्री गिव अवे करते हो तो सेल तो जनरेट हो रही है ना, तो इसीलिए उसकी सेल्स तो अच्छी होंगी, क्योंकि वो पैसा जो लगा रहा है, वो बात है, पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाली बात हो रही है। तो स्टार्ट में तो देखें 2 लाख रुपए का बजट, तो 12.25 लाख रुपए की लॉन्च के अंदर 2 लाख रुपए का बजट सिर्फ मार्केटिंग का। तो खुद सोचें, जो 25 लाख रुपए की लॉन्च कर रहा है वो 5-6 लाख रुपया तो रखते हैं ना मार्केटिंग का। तो अभी तो उनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने तो पैसा लगाना है। फिर उनकी प्रोडक्ट की प्राइस भी अभी कम होगी, अभी वो उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि तो इसीलिए सिर्फ लिस्टिंग एज कम होना ऐसे ही है, खाना बहुत अच्छा है पर थोड़ा सा जहर मिला। सो इसीलिए ये सिर्फ नहीं होता, इसके ऊपर सारे फैक्टर्स डिपेंड करें, ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करें। अहमद तो भाई, ये मैं अभी पीपीसी चला रहा हूँ एक जगह ना, जी जी तो मैं ऑटो पीपीसी चला रहा था जी जी अकाउंट पे। तो जी मैंने जब लिस्ट ऑप्टिमाइज की थी, वही डूबिट कवर सेट की, तो उसमें जी जी। काफ़ी थोड़ी बहुत सेल जनरेट हुई। तो मुझे पता करना है कि ऑटो पीपीसी चलाने पे हमारी जो अमेजोन कीवर्ड पिक करता है, वो क्या हमारी लिस्टिंग से ही कर रहा होता है हाँ, या कहीं आपकी और से भी लिस्टिंग से करता ही, है? नहीं नहीं, आपकी लिस्टिंग से ही कर रहा हूँ, आपकी लिस्टिंग से ही पिक करता है। और उसके अलावा जो है, फिर आप ऑटो चला कर देख लें, उसके बाद मेरा ख्याल है 1 वीक के बाद उसकी रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट वहां से जनरेट हो जाती है। आप देखें रिपोर्ट, हाँ, वो उसके अंदर रिपोर्ट डिफरेंट ठीक, हाँ वर्ड्स आए होंगे, वो वर्ड्स वहीं से उठा के, ऑप्टिमाइज होते हैं। हाँ वहां से वो फिर वर्ड्स बिड उठा के, हाई, हाँ बिड हाई लो करके अग्रेसिव पीपीसी का। ठीक हाँ, है सर, बस वो समझ चेक गया, कर लिया थैंक करें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अगर आपके पास वो मौका है, वो बड़ी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उमर भाई, आप तो उसके ऊपर सीख जाएंगे इंशाल्लाह। यू। ठीक, तो शुक्रिया। अच्छा, और निशान भी ऑटो पीपीसी में समझाऊंगा, अभी वो पीपीसी पर आने दें, फिर इस पर बात करेंगे। पीपीसी के मैं आपको एक लेक्चर्स दूंगा, आप लोगों को तकरीबन 2 घंटे के हैं, वो आप लोगों ने देखने होंगे, ठीक है। चलें, और कोई और कोई, ठीक है, चलें चलते हैं इस पे जो है वो। अच्छा, ग्लोबल सेलिंग बता दूं जिशान भाई, ग्लोबल सेलिंग जो होती है ना, वो बेसिकली होती है कि आप एक ऑप्शन ऑन करते हो अपने अकाउंट में कि मेरे स्टोर की जो प्रोडक्ट है वो यूके के बाहर से भी अगर ऑर्डर आए ना अमेजोन के ऊपर तो भेज दो।
ठीक है, लेकिन ग्लोबल सेलिंग के चार्जेस होते हैं जो आपके अकाउंट होल्डर को देने पड़ते हैं। मतलब अगर मेरा अकाउंट है तो मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेक्चर आ जाएंगे। अच्छा, सो वो आपको चार्जेस पे करने होते हैं ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन ऑन करके। तो बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि अमेजोन बाहर से ऑर्डर कम ही लेता है, आते ही ऑर्डर कम है। अब यहाँ से बैठ के आप यूके के अमेजोन से मंगवाएंगे एक चीज़ 300 रुपये की है, पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते 3000 की हो जाती है। तो इसलिए जो है ना वो ग्लोबल सेलिंग का ऑप्शन ऑन नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। चले, सर अगर ग्लोबल सेलिंग का ऑप्शन उस बंदे ने नहीं दिया हुआ, सिर्फ यूके मार्केट का दिया हुआ है, तो क्या हम उसके नेगेटिव रिव्यूज को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में ये मिसहैपन्स नहीं होने चाहिए, क्या मतलब क्या समझ नहीं मंगवाना लगी? लाजमी है? किसने? यानी जिस तरह हमने अपना कंपेटिटर सेलेक्ट किया, अब हाँ, हमें पता चला कि वो ग्लोबली सेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ यूके मार्केट में कर रहा है और हाँ। हमारा कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। तो अगर हम सिर्फ उसके कमेंट्स या रिव्यूज में जाके देख लें नहीं, कि आप कह रहे हैं कि नेगेटिव हमारा रिव्यूज कोई उसने पढ़ने, बंदा मतलब उसने ग्लोबल सेलिंग ऑन नहीं की भी, तो उससे नेगेटिव जी, रिव्यूज क्यों पढ़ने हैं उसके? मतलब ताकि हम पता लगा लेना कि कौन कौन सी नहीं, खामियां तो हैं हम प्रोडक्ट के अगर अंदर। उसने ग्लोबल सेलिंग नहीं भी ऑन की भी तो हम उसका मटेरियल तो मंगवा सकते हैं ना पाकिस्तान में। मतलब किसी दोस्त के घर भिजवा दें, कोरियर वहां से सर्विसेज। कोरियर कर देगा। हाँ, ये करना लाजमी होता है, उसको एक दफा देखना जरूरी है फिजिकल। ठीक है, सही है। ठीक है। ठीक। नहीं नहीं, शिपमेंट प्लान बनाते हुए नहीं, ये जब अकाउंट क्रिएशन हो रही होती है ना तब वो पूछता है ग्लोबल सेलिंग ऑन करनी है या नहीं करनी, तब भी आप कर सकते हो और उसके बाद भी अकाउंट की सेटिंग में जाके ग्लोबल सेलिंग ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये शिपमेंट का पार्ट नहीं। चलें, ठीक हो गया। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।